मक्कातुल मुकर्रमा जिस दिन फतेह हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा में तशरीफ रखते हैं। जब शाम होती है, ईशा की नमाज, बड़े बड़े चौधरी हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। मक्के के मौजूदा गवर्नर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वहां घर हैं, कोठियां हैं, महल हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े मालदार हैं, मदीने में भी बहुत माल, मक्के में भी बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। या रसूलल्लाह, आप हमारे घर चलें, हमारे यहाँ बेहतरीन खाना तैयार है। उधर मक्के की एक गली में एक टूटा सा घर है, झोंपड़ी बनी हुई है, उसमें एक औरत रहती है, उसके 3-4 बच्चे हैं, और वो औरत अपने बच्चों को हमेशा बताती है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं। वो अपने बच्चों को हमेशा बताती कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूं। अब जब नबी अलैहि सलाम ने मक्का फतह किया और नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले आए मक्के में, उस रात भी वो बैठी अपने बच्चों को नबी अलैहि सलाम के बचपन की, नबी अलैहि सलाम की जवानी की, नबी अलैहि सलाम की मक्की जिंदगी के वाक़यात सुना रही है। तो अचानक एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कहता है, अम्मा आप हमेशा कहती हैं कि वो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आपके भाई हैं। अच्छा, अगर वो आपके भाई हैं तो क्या फिर मामू हमारे घर तशरीफ लाएंगे, वो हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी फरमाती, मैंने दिल में सोचा कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब हम बचपन में थे इकट्ठे एक दस्तरखान पे होते थे, अपने दादा के पास, अपने चचा के पास, लेकिन अब तो वो पूरी कायनात के नबी बन चुके हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत हैं, इतने लोग उनके साथ हैं, इतना लश्कर उनके साथ आया हुआ है, उन्हें क्या याद होगा? अभी ये ख्यालात दिल में हैं। दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी और इनका दिल क्योंकि उस वक्त जज्बात से भरा हुआ है, तो इन्होंने जरा तेज आवाज में पूछा, वे कौन है दरवाजे पर? तो दूसरी तरफ से आवाज क्या आई कि हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूल। मौलवी जब किसी के घर जाएगा ना, दीन की बातें करेगा, जमात वाला जाएगा नमाज की बातें करेगा, इंजीनियर जाएगा अपनी इंजीनियरिंग की बातें करेगा, लीडर जाएगा सरकार की बातें करेगा, अफसर जाएगा हुकूमत की बातें करेगा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस रात अपनी बहन के घर पहुंचे, जब दरवाजा खुला है, उम्मे हानी ने 10 साल बाद नबी अलैहि सलाम को देखा, आंखें अश्कबार हैं। नबी अलैहि सलाम ने 10 साल बाद अपनी बहन को देखा है, 10 साल बाद भाई बहन मिल रहे हैं, नबी अलैहि सलाम भी अश्कबार हैं। कहां सबकी दावतें ठुकरा के क्या फरमाया? हानी, मुझे सबने कहा था कि या रसूलल्लाह हमारे घर चलिए, फरमाया मैंने कहा नहीं, जब मेरी बहन यहां मौजूद है तो मैं किसी और के घर क्यों जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुजरे में, सुने दिल को थाम के, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पढ़े तारीख, नबी अलैहिस्सलाम ने फाके किए हैं, बासी खाना नहीं खाया, फाके किए, लेकिन जब भी खाया ताजा खाना खाया, बासी खाना नहीं खाया। फतेह मक्का की रात को उम्मे हानी के घर पहुंचे और पूछा जाके हानी को कि बहन कुछ घर पे खाने के लिए है? या रसूलुल्लाह घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर कहने लगी हाँ या रसूलुल्लाह एक बासी रोटी पड़ी है, उसी को पानी से धोया गया, सिरके के अंदर डुबो दिया गया और हुजूर नबी अलैहि सलाम को पेश किया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का की रात बासी खाना खाया। बासी खाना खाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात अपनी बहन के साथ की, जो गुफ्तगू नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हमशीरा के साथ की, और वो बासी खाना खाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हमशीरा से जो गुफ्तगू की है, उसको दिल की तख्ती पर लिख के जाइए। मैं कह रहा हूं पहले से ही आपको कि अगर कोई मौलवी जाएगा दीन की बात करेगा, जमात वाला नमाज की बात करेगा, इंजीनियर की, लीडर लीडरी की, तो नबी अलैहिस्सलाम तो पूरे कायनात के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। सोचे उन्होंने क्या कहा होगा उस रात, क्या कहा होगा अपनी बहन को कि फला तस्बीह कर लेना, क्या बताया होगा अपनी बहन को कि कुरान पाक की कसरत करो, क्या कहा होगा कि फला नमाज के साथ अगर फला चीज तुम पढ़ लो ज्यादा। अंदाजा लगाएं कि वो कायनात में अल्लाह के नायब बनकर तशरीफ लाए नबी अलैहिस्सलाम, और उन्होंने अपनी बहन के साथ उस रात को क्या गुफ्तगू की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा है कुछ?
दीनदार लोग अपना अंदाजा लगा रहे होंगे, दुनियादार अपना। सुने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या कहा अपनी बहन को। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्तर आपका लगा दिया है, आप थके हुए हैं, मदीनातुल मुनव्वरा से इतने दिन का सफर था, फिर मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ, फिर आपने बैतुल्लाह में नमाज अदा करवाई, फिर आपकी अदालतें लगी, आपने लोगों को माफी का ऐलान किया, उसके बाद लोग वफद मिलने के लिए आए, फला फला कबीले के लोग आए, आप सारा दिन बहुत बिजी रहे, बड़े मसरूफ रहे हैं, ये बिस्तर लगा दिया है, रात का पहला पहर है, आप आराम फरमा हो जाइए। प्यारे नबी अलैहि सलाम उस बिस्तर पर तशरीफ रखते हैं, बिस्तर पे तशरीफ रखते हैं। तशरीफ रखने के बाद नबी अलैहि सलाम ने अपनी बहन हजरत उम्मे हानी को फरमाया, यहां बहना मेरे सामने बैठो। जमीन फट गई थी, ये आसमान का चीरक सीना चिर गया था उस दिन। फरमाया यहां बैठो मेरे पास, बड़ी है ना उम्र में, नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल। सामने तशरीफ फरमा हुई, बच्चे भी आके बैठ गए उनके साहबजादे साथ में। क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, आप अपनी बहन को सामने बिठा के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो जिक्र छेड़ा है उस रात को, जो गुफ्तगू की है उम्मे हानी के साथ, क्या फरमाने लगे। मक्का फतह हुआ, अंदाजा लगाओ। आप भी, हम लोग क्योंकि दीन की बातें करते बहुत है, सुनते बहुत है, बाद में गुफ्तगू यही होती है कि जलसा कामयाब हुआ, ये गुफ्तगू नहीं होती कि हम अमल करेंगे या नहीं करेंगे। शादी के बाद भी यही गुफ्तगू है कि खाना बेहतरीन था, बढ़िया काम निपट गया, सुन्नत की गुफ्तगू नहीं है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या कहा, यह कोई गुफ्तगू ही नहीं कि या रसूलल्लाह मक्का फतेह हुआ, दुश्मन जो है उन्होंने घुटने टेक दिए, कोई लड़ने के लिए बाहर निकल के नहीं आया, आपने माफियों का ऐलान कर दिया, आपने तो इकरमा जैसे दुश्मन को माफ कर दिया। कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई। यह भी नहीं पूछा कि नमाज कौन सी, कब पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए। क्या गुफ्तगू हुई, अंदाजा लगाएं, अपने दिल पे हाथ रखें और इस दिल को थाम लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात अपनी बहन को सामने बिठाया और नबी अलैहिस्सलाम की आंखें झुकी हुई हैं, अश्क बार हैं, और अपनी बहन को कह रहे हैं, हानी आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आपको तो पता है कि मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, तकरीबन 6 साल का था, मेरी अम्मा सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई थी। हानी मैंने अपनी अम्मा को अच्छी तरह नहीं देखा, मुझे अपनी अम्मा का लबो लहजा याद नहीं है, मुझे अपनी माँ की वो बातें, उनका चलना फिरना, उनके नकूश अच्छी तरह याद नहीं। हानी तू बता ना सच सच, तूने तो मेरी माँ को बड़ी करीब से देखा है, तू तो सैयदा आमना के बिल्कुल साथ रही है। आज की रात, फतेह मक्का की रात, मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये बताना कि आमना कैसी थी, उनकी चाल कैसी थी, उनका चेहरा कैसा था, गुफ्तगू कैसी थी। सैयदा उम्मे हानी कहती है, सैयदा आमना को याद करके नबी अलैहिस्सलाम अश्कबार हैं, उनके साथी, हमारे मेरे बच्चे और नबी अलैहिस्सलाम खुद अश्कबार हैं। तो फरमाती है कि मैंने सैयदा आमना की सीरत बयान की, उनका जिक्र छेड़ा। कहती जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम की माँ की गुफ्तगू पूरी की ना, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात छेड़ी। क्या कहा, फरमाया हानी आपको याद है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, अभी मेरी विलादत को 2 माह बाकी थे, तो मेरे अब्बू चले गए, मैंने हजरत अब्दुल्ला को नहीं देखा, अपने प्यारे अब्बू जान को नहीं देखा, आपने देखा है, आपके चचा थे सके, आपने बचपन उनके पास गुजारा है, आप उनके सामने पल के बड़ी हुई हो, तुम बताओ तो सही ना मेरे अब्बू थे कैसे। फरमाती कि मैं जिक्र करती हूँ कि आपके अब्बू तो बड़ी शान वाले थे, उनका चेहरा बड़ा मुनव्वर था, वो चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई बादशाह चला जा रहा हो, वो जिधर से गुजरते थे उधर से ऐसा लगता था कि चारों तरफ खुशबू फैल गई हो, और लगे भी क्यों ना वो जात चली जा रही है जिसकी पेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद है। फरमाती है बहुत देर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र रहा, वो खत्म होता है तो अपने दादा का जिक्र करते हैं, दादा का खत्म होता है तो चचा का जिक्र करते हैं। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये समझा दिया कि देखो जिस दिन कोई कामयाबी तुम्हारे हाथ आ जाए,
जिस दिन तुम किसी सरबुलंदी पर पहुंचोगे ना, फिर उस रात उनको याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था। मदीनतुल मुनव्वरा में बड़ी गुस्ताखी के साथ आपको कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें या भाई ये समझ रहे हो कि मैं कोई मसले बताऊंगा, फतवे, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के। वही हमारे रहनुमा है, उनका किरदार ही हमारी जिंदगी के लिए मशल रहा है। ये जितने मसले फतवे निकलते हैं वो बनते ही वहीं से हैं। हमें नहीं पता और कोई बात, हम तो ये जानते हैं जो नबी अलैहि सलाम ने किया वो करना। नबी अलैहि सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में एक दिन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया था, या रसूलल्लाह, अक्सर मैं देखती हूं आप खदीजा को बहुत याद करते हैं रज़ियल्लाहु तआला। ये बात जब अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाई बड़े अदब के साथ, या रसूलल्लाह, आप उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा को बहुत याद करते हैं, उनका इंतकाल बहुत पहले हो गया था। नबी अलैहि सलाम की आंखें अश्बार हुई। फरमाया, आयशा, तुम्हें पता है जब मक्कातुल मुकर्रमा का जर्रा जर्रा मेरा दुश्मन था, जब अबू बकर मुसलमान नहीं हुए थे अभी, जब अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्लाह बिन जिदान, जब ये सारे बदतरीन लोग मुझ पर हमलावर होना चाहते थे, तो रूए जमीन पर अल्लाह के अलावा अगर कोई मेरा साथ देने वाला था तो सिर्फ खदीजतुल कुबरा थी। पर मैं वो जात थी जिसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब जमीन में इंसानों में कोई नहीं था मेरे साथ। प्यारे पैगंबर नबी अलैहि सलाम ने ये तालीम दी है कि एक खातून है जिसका दिमाग काम नहीं करता, लोग उसको पागल कहते हैं। नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबी से निकले, वो खातून सामने से दौड़ती हुई आई, उसने कहा, या रसूलल्लाह रुकिए, आप मेरी बात सुन के जाएं। प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम रुक गए और फिर उसने नई फरमाइश रख दी, कहने लगी, या रसूलल्लाह, इन लोगों के सामने नहीं, यानी आपके साथियों के सामने बात नहीं होगी, जरा मेरे साथ अलहदा हो जाइए। है कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा पीर जिसको आज कोई आके पगली औरत, कोई सिदरी औरत, कोई उसकी कौम की बेटी, कोई उसकी कौम की माँ, कोई बहन आके ये कहे कि 2 मिनट मेरी बात तुम अलहदा सुन लोगे, तो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो कायनात में सबसे ज्यादा मसरूफ थे, जिन्होंने 23 साल में अपना दीन पूरी दुनिया में पहुंचाया। उस खातून ने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों के सामने नहीं, मैं आपसे अलग बात करूंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ चल पड़े, फरमाया, हाँ कोई बात नहीं, अलग बात करें। 20-25 कदम चली, क्या किया, जमीन पर बैठ गई, रेत पर। या रसूलुल्लाह बैठिए ना, मेरी बात सुनिएगा। नबी अलैहिस्सलाम उसके साथ जमीन पर बैठ गए। सहाबा हैरान है, परेशान है कि भाई ये पगली औरत है, सिदरी है, इसका दिमाग नहीं चलता, और ये नबी अलैहिस्सलाम को बातों में लगा के, देखो नबी अलैहिस्सलाम को रेत पर बिठा दिया है, सहाबा दूर से देख रहे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को तो कोई कुछ नहीं ना कह सकता। तो वो उस औरत ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत लगाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मदीने के बच्चे हैं ना, जब खेलते हैं तो मुझे चिढ़ाते हैं और मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं। या रसूलुल्लाह, इनकी शिकायत लेके आई हूं, आप हुक्म जारी करेंगे, मुझे तंग ना किया कर। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी किया, पर मैं आज के बाद कोई इसे तंग नहीं करेगा, कोई इसको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा आज के बाद। अब उसके बाद उसने कुछ और बातें की तो अचानक उसके दिल में ख्याल आया, उठ के खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह काफी देर हो गई, अब इजाजत दीजिए मैं चलती हूं। सुने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, फरमाया, जब दोबारा कभी जरूरत पड़े, कोई दोबारा कभी बात करनी हो, कुछ चाहिए हो, तो मेरे पास आ जाना, जब मर्जी आना, इस मस्जिद के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं। और सुने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने अदब के साथ अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो औरत आपसे गुफ्तगू करके गई है, या रसूलुल्लाह, ये तो पगली है, ये सिदरी है, इसका दिमाग नहीं चलता। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये मेरे सहाबा, मुझे भी पता है कि ये सिदरी है, ये बहकी बहकी बातें करती है, लेकिन तुम ही बताओ ना कि सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा इसकी? अगर हमने भी यह काम नहीं करना तो किसने करना है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।